सियासी दंगल की मुल्क भर में 11 हलकों में इंतखाब ज़िमनी इंतखाब का अमल इस वक्त जारी है। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें हैं जबकि पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तें हैं जिस पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक बिला किसी ताखीर के, बिला किसी वक्फे के जारी रहेगा। और इन ज़िमनी इंतखाबात की सबसे अहम बात यह है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो इस वक्त 7 हलकों में मुकाबला लड़ रहे हैं। 7 हलकों में वो मैदान में उतरे हैं। तो क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ हलकों की, वो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको उनका तारुफ करवाते हैं। आपको बताएं कि मंसूर सत्ती मर्दान NA 22 से हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएं मोनस अहमद कराची NA 237 से हमें अपडेट करेंगे और इसके साथ साथ लियाकत अंसारी भी ननकाना NA 118 से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मंसूर, आपकी जानिब बढ़ते हैं। मर्दान में क्या सूरत हाल है और ज़ाब्ते इखलाक के हवाले से अक्सर शिकायत आती हैं, तो ज़ाब्ते इखलाक पर किस हद तक अमल दरामद आप देख रहे हैं? देखिए, ये मर्दान NA 22 जो है, यहाँ पे अब 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि पुरअमन तौर पर जो पोलिंग का जो अमल है वो जारी है और जो वोटर्स हैं वो अपने हक़ रायदे इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पे वोटर्स जो हैं छुट्टी के रोज़ के होने के बावजूद देखा कि जैसे ही 8 बजे तो उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया और पुरअमन तरीके से यहाँ पे जो है वो पोलिंग का अमल है वो जारी है। और इस हवाले से 4 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं और सख्त कांटे का मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पे जो PDM के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं मौलाना कासिम, उनका इंतखाबी निशान किताब है और इनके मद्दे मुकाबल जो हैं वो चेयरमैन PTI इमरान खान है और जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं अब्दुल वासे हैं। और इन तीनों के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबले का मतवक्को है। लेकिन यहाँ पे जो सूरत-ए-हाल है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मर्दान का जो NA 22 है, यहाँ के जो वोटर्स हैं वो काफ़ी मजहबी उनका यहाँ पे रुझान है। तो इस हवाले से जो लोग हैं वो बड़े पुरअमन तरीके से और बरादरी और यहाँ पे क्योंकि आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो पर बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पे इंतखाबी जो अमल है वो जारी है। जो इंतखाबी कैंप्स हैं वहाँ पे हमें काफ़ी जोश जज्बा नज़र आता है। PTI के जो जोशीले जो उनके जो कारकुनान हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में उन्होंने अपने जो पार्टी परचम हैं वो गले में उनके मफलर्स हैं, सर पे टोपियाँ हैं और वो अपने वोटर्स को कायल कर रहे हैं कि इमरान खान को वोट दीजिए। और दूसरी जानिब जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं मुफ्ती जो कासिम हैं, उस हवाले से भी उनके भी जो वोटर्स हैं वो भी अपने अपने अंदाज में जो है वो वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस में ला रहे हैं। और देख रहे हैं हम सुबह से कि काफ़ी पुरअमन तौर पर ये पोलिंग का जो अमल है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान ने जो परसों जलसा किया है तो उसमें भी जो मौलाना कासिम है उनकी तारीफ़ की गई और उनको कहा गया कि वो एक अच्छे आदमी हैं। तो इस हवाले से जब हमने भी हल्का में घूमे मर्दान के मुख्तलिफ इलाके में, क्योंकि तख्त भाई की जो तहसील है वहाँ पर भी हम घूमे, तो हमें पता चला कि यहाँ पे मुफ्ती जो कासिम है उनका काफ़ी असर रसूख रखते हैं, काफ़ी उनसे लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं। और उसके साथ दूसरी जानिब क्योंकि चेयरमैन इमरान खान है उनका भी एक अपना वोटर्स है, उनका एक बयानिया है, तो उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे जो नौजवान खास करके जो वोटर्स हमें नज़र आते हैं वो उनको काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। और एक और यहाँ पे आपको मैं बात बताऊँ कि जैसे सुबह का वक्त था तो हमें ख़वातीन का वोटर्स का टर्न आउट कम रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो अब हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जो वोटर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो सीट छोड़ी गई थी NA 22 जो इस्तीफ़ा मंजूर हुआ था अली मोहम्मद खान का, उस हवाले से तो जो अली मोहम्मद खान है उनका यहाँ पे लोगों काफ़ी वहाँ पे लोग जो है वो नाराज़ दिखाई देते हैं। अगर वो उनकी इमरान खान की जगह अगर PTI का कोई और उम्मीदवार होता तो शायद मुकाबला ना होता, लेकिन यहाँ पे अब कांटेदार मुकाबला 1 to 1 जो PDM के उम्मीदवार हैं मौलाना कासिम और इमरान खान जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके दरमियान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये नेक टू नेक मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वोटर्स की तादाद है वो 4,71,182 है, जिसमें से ख़वातीन वोटर्स 2,08,000 है और जबकि मर्द जो वोटर्स हैं वो 2,63,024 वोट है। तो इस तरह जो है 330 पोलिंग स्टेशन हैं, 2 तहसीलों पर मुश्तमिल ये मर्दान का, क्योंकि मर्दान 3 NA 22 है तो ये 2 तहसीलें, एक तो ये 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है। और मंसूर सत्ती आपने अपडेट किया, सबसे अहम बात, सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि अमन अमान की जो सूरत हाल है बड़ी बेहतरीन है और इमरान खान की जानिब से मुखालिफ उम्मीदवार की तारीफ भी की गई थी, आपने अपडेट किया। आप साथ ही मौजूद रहेगा। मोनस साहब की जानिब बढ़ते हैं। कराची NA 237 से आप हमें अपडेट करेंगे, यहाँ पर आप टर्नआउट कैसा देख रहे हैं और अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें तो वहाँ टर्नआउट उस वक्त कितना था और आज जो ज़ाब्ते इखलाक है उस पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है? अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा।
देखिए, टर्नआउट की अगर हम बात करें तो कराची में 2 ज़िमनी इंतखाबात हाल ही में हमने देखे हैं। एक एन 240 पे हुआ था और एक एन 245 पे, जहां एक से MQM के उम्मीदवार कामयाब हुए थे जबकि दूसरे पे PTI के। लेकिन दोनों ज़िमनी इंतखाबात टर्नआउट था, एक में 8% और एक में महज 11% रहा था। आज भी छुट्टी का रोज़ है लेकिन सुबह से जो सूरत हाल थी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कराची वालों ने नाश्ते वगैरह कर लिए हैं, तरोताज़ा हो चुके हैं और अब पोलिंग स्टेशन का रुख करना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं कि जो NH 237 जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये खासी अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ से जो साबिक MNA रहे हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जमील अहमद खान, लेकिन ये माजी में पीपल्स पार्टी का जो है हल्का समझा जाता रहा है। इसके अलावा क्योंकि अब्दुल हकीम बलोच जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही मकबूल हैं। PMLN से भी वो एक माजी में जीते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और इस मरतबा भी वही उम्मीदवार हैं। तो इस वक्त हम पीपल्स पार्टी के जो कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पे भी रश देख रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पे कैंप्स हैं वहाँ पे भी लोग अब आना शुरू हो चुके हैं और पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 2,94,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और तकरीबन 194 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। तकरीबन तमाम ही हसास और इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। अब तक जो पोलिंग है वो खुशगवार माहौल में जारी है और यही उम्मीद की जा रही है कि आइंदा भी ये खुशगवार माहौल में चलता रहेगा। थोड़ी देर पहले जो साबिक MNA थे PTI के जमील अहमद खान, उन्होंने विजिट किया है पोलिंग स्टेशंस का और उनकी जानिब से ये शिकायत सामने आई है कि जमाल मुराद गोड है वहाँ पे कुछ पोलिंग स्टेशंस पे जो है दीगर सियासी जमातों की जानिब से जाली वोट डालने की कोशिश की गई है। ताहम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने इसकी तरदीद की है और यही कहा जा रहा है कि अब तक पुरअमन तौर पर जो है पोलिंग जारी है और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ा है आने वाले वक्त में, चूँकि छुट्टी का रोज़ है, लोग जाग चुके हैं कराची के, तो ये पोलिंग के टर्नआउट में इजाफा हो सकता है। मोना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। लाहौर का रुख करते हैं और ननकाना NA 118 से लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। लियाकत, आप बताइएगा ननकाना में क्या सूरत हाल है? शिजरा मनसब है, इमरान खान के मद्दे मुकाबिल एक खातून कैंडिडेट हैं, तो टर्नआउट कैसा देखने में? आपके पीछे देख रहा हूँ आप खातून की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, तो टर्नआउट कैसा है और बाकी जो इंतखाबी अमल है उसके हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि ननकाना के अवाम इस वक्त पूरी तरह बेदार होकर जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कैनेडा कॉलोनी में गर्ल्स हाई स्कूल का पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर 1221 वोट है टोटल और इसमें से 210 तक कास्ट हो चुके हैं। अब खवातीन की बड़ी तादाद जो है इस पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है और पीछे जो है एक कतार आपको बनी हुई खवातीन की आ रही है जो अपनी टर्न पर अंदर जाकर वोट का हक इस्तेमाल कर रही है। अगर बात की जाए ननकाना साहब की, तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह के मुस्ताफी होने से ये नशिस्त खाली हुई थी और इस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मुकाबला जो है वो मुस्लिम नून की शिजरा मनसब डोगर खर्च से है, जो कि यहाँ पर पहले भी एक बार MNA रह चुकी हैं और उनका ये मजमूई तौर पर तीसरा इंतखाब है। मुस्लिम नून और PDM की वो मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार है। यहाँ पर इमरान खान की जो इंतखाबी मुहिम है वो ब्रिगेडियर एजाज शाह ने उसको लीड किया और इमरान खान ने ननकाना साहब में जलसा भी खिताब करते हुए जो है अपना वाज़ेह तौर पर बयानिया जो है ननकाना साहब की आवाम तक पहुँचाया है। अगर यहाँ बात की जाए अब तक की जो है तो मजमूई तौर पर जो पोलिंग है वो अब तक पुरअमन ही है। तो एक दो वाक़यात ऐसे छोटे मोटे हुए हैं जिनमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एक जो है छोटा सा वाक़या पेश आया था जहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने जो है वो वोट अपने मनपसंद उम्मीदवार को डायरेक्ट हदायत देकर कास्ट करवा रहा है। लेकिन बाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो दूसरे रहनुमा सीनियर आने पर हलफ दिया कि उन्होंने इस तरह की कोई मुदाखलत नहीं की, जिस पर मामला रफा दफा हो गया। DPO ननकाना जो है वो एक एक पोलिंग स्टेशन का खुद विजिट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और यहाँ पर जो है वो 4,50,000 के करीब यहाँ पर टोटल वोट टंगा है। देखा जाए तो जो गुज़श्ता जनरल इंतखाबात हुए थे 2018 के, तो 58.64% यहाँ पर वोटों का टर्न आउट था और अब भी अगर PTI का ये ख्याल है कि अगर टर्न आउट बेहतर होता है तो वो सीट यहाँ से निकाल दे। आपने हमें ननकाना NA 118 से अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे दीगर नुमाइंदान भी हमारे साथ मौजूद थे। मोनस कराची से हमारे साथ मौजूद थे, मंसूर सत्ती मर्दान NA 22 से हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपको बताएं पेशावर से NA 31 ज़िमनी इलेक्शन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन में झगड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ और ANP के कारकुनों में हाथापाई हुई है और इस हाथापाई के नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ है। PTI कारकुनों का ANP कारकुन पर धांधली का इल्ज़ाम और पोलिंग स्टेशन के एक पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग का अमल है वो दोबारा शुरू हो चुका है। पहले इस अमल को थोड़ी देर के लिए रोका गया था। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं पेशावर से। NA 31 ज़िमनी इलेक्शन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन में झगड़ा हुआ है और तहरीक
तहरीक इंसाफ और ANP के कारकुनों के दरमियान हाथापाई भी हुई है और PTI के कारकुनों ने ANP कारकुन पर धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया है। पोलिंग स्टेशन के एक पोलिंग बूथ पर पोलिंग का अमल जिसको रुकवाया गया था वो अब एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है। मुल्क में भर में कुल मिलाकर 11 हल्के हैं, कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्के, जहाँ पर इंतखाबी अमल जारी है। अनुमान की सूरत हाल बेहतर है, सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में भरपूर हिस्सा लें। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सिर्फ आवाम को हक हासिल है कि वो किसको मुंतखब करें। ये आईनी और कानूनी अमल है, वोटर्स सोच समझ कर फैसला करें। कौम और मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इसी पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ज़िमनी इंतखाब के मौके पर कहा है कि अवाम आज घरों से निकले और वोट की ताकत से हकीकी आज़ादी के ढोंग, फ्रॉड और झूठ को जड़ से ख़त्म कर दें। एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि ज़िमनी इंतखाब साजिशी चालबाज टोले के खिलाफ एक रेफरेंडम है। अवाम मुआशी तरक्की, रोज़गार, कश्मीर का सौदा और इखलाकियात तबाह करने वाले फॉरेन फंडेड और गुंडों से नबर्द आजमा है। अवाम आज वोट को ताकत दिखाने के लिए घरों से निकलें और हकीकी आज़ादी वालों का ढोंग खत्म करें। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि आज का ज़िमनी इलेक्शन लुटेरों के खिलाफ हकीकी रेफरेंडम है। अवाम ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने के लिए निकले। एक ट्वीट में चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना था कि हमारा मुकाबला PDM, इलेक्शन कमीशन और नामालूम अफराद से है। अवाम ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने के लिए निकलें, ये लुटेरों के खिलाफ हकीकी रेफरेंडम है। अवाम हकीकी आज़ादी को यकीनी बनाएं। तो दूसरी जानिब PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बाज़ सियासतदान मुल्क में सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं, इक़्तिदार ख़त्म होते ही कारोबार के लिए वापस चले जाते हैं। उन्होंने वोटर से कहा वे घरों से निकलें और वोट डालें। ज़िमनी इंतखाबात बहुत अहमियत के हामिल हैं। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करें, ये उसका हक है, उसका जमहूरी हक है और वो इमरान खान के बयानिए को कामयाब करने के लिए घर से निकले। बड़े अरसे से बाहर हैं और मज़ीद जब पासपोर्ट मिले, रिहाई मिली, बाहर चले गए तो वो तो हुकूमत के लिए आते हैं और जो हम हुकूमत में नहीं होते तो बाहर कारोबार के लिए चले जाते हैं। और इस बयान से जो शहबाज शरीफ का और बिलावल का अमेरिका का दौरा था उसकी हकीकत और असलियत की कलाई खुल गई। फैसलाबाद के हल्का NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि वीडियोस और तस्वीर से इलेक्शन कमीशन के इल्म में आया है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लीगी उम्मीदवार आबिद शेर अली की इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया, जो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से राना सनाउल्लाह को आज तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। बराह रास्त आपको लिए चलें, पंजाब ग्रुप की इंडिस कॉन्क्लेव इस वक्त जारी है। गलत है, लेकिन किसी का ख्याल है कि हमारा कल्चर नहीं। क्या ये आज सुबह मैं इस्लामाबाद से कल रात को आया, आज सुबह मेरे वालिद साहब ने कहा कि 9 बजे नाश्ता करेंगे। मैंने कहा बाबा संडे है, 11:15 बजे मैंने तकरीर करने जाना है, को 10-1 बजे के करीब नाश्ता कर लेते हैं। उन्होंने कहा एज थोड़ी आपके मैं उर्दू में, पंजाबी में, सॉरी माजरत, मुझे शुरू में भी उर्दू में करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप लोगों का मसला ये है कि आपकी जनरेशन जो है वो रात 3 बजे तक टीवी देखती रहती है, फिर 12 बजे उठती है, नाश्ता भी कोई नहीं करोगे, ऐसे ही भाग जाओगे बाहर। हो सकता है वो गलत कह रहे हो सकता है वो ठीक कह रहे हो, मेरा कल्चर है। मैंने कहा जी बाबा, ये कह देना इसमें हमें आर नहीं है इस बात से। हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने वालिदैन के सामने खुदा की तरह सरबखम है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे कल्चर की कुछ रियलिटीज़ हैं जिनको हमारे कवानीन में या ठीक होना चाहिए या रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये मेरा कहना सही है। मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप कल्चर की मिसालें लें तो पता चलता है कि वो कल्चर नहीं बल्कि ताकत है, बल्कि ताकत का गलत इस्तेमाल है। और आप कह रहे हैं कि कल्चर जो है उसको कवानीन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो कल्चर को ज़रूर होना चाहिए और मेरी नज़र में होता है, और ज़्यादा भी अगर होना चाहिए तो हो, लेकिन उसकी जो व्हीकल है वो पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। और उस प्रोसेस जो आपने एग्जांपल दी, और इसके बाद आई होप कि देयर इज़ पब्लिक क्वेश्चंस, कैन वी कैन आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, पीपल कैन। मैं सिर्फ एक जुमला कह लूँ,
क्या मेरे वालिद साहब का आज सुबह छुट्टी के दिन मुझे 9 बजे इंसिस्ट करके उठाना गलत था? मेरे ख्याल में तो गलत था। क्या मुझे करना पड़ा? मुझे करना पड़ा। क्या मैं नाखुश था उससे? मैं नाखुश था। अब आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर वो मुझे सुबह 9 बजे कहते हैं कि नाश्ता नहीं करना, मैं चाहता हूं कि तुम सुबह 9 बजे किसी के सर में गोली मार दो, तो मैं ये नहीं करूंगा। ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। दोनों चीज़ों में थोड़ी सी डिस्टिंग्विशमेंट करें। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा सिस्टम एवी डाइसी के ज़्यादा करीब है और इब्न इश्क के कम करीब है। क्वेश्चंस, एनीबॉडी? Can you please, Raza Saab, moderate the questions so that you decide who takes the question and who doesn't? So before मैं आप सबके लिए खोलूँ सवाल, मेरा एक सवाल है आप दोनों के लिए। बराह रास्त आपको लिए चलें। पीटीआई रहनुमा असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आया था उससे 40 रुपए कमी आ चुकी है सिर्फ 6 माह के अंदर। ये तकरीबन 7 से 8 गुना ज्यादा खराबी है मेरे भाई। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो जरूरी अशिया की अफराते ज़र की जो शरह थी वो 16% थी। जिस दिन इमरान खान को साजिश के तहत हटाया गया हुकूमत से, वो 16% से बढ़ के इम्पोर्टेड हुकूमत में 45% तक गई। अच्छा, डार साहब ने अपने पुराने काम शुरू कर दिए ना। वो आपको पता है कि IMF ने जो पिछली इनका दौर था उसमें इनको कहा कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये अदादो शुमार के अंदर हेर फेर करते हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम के साथ इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल मतलब आप बोलें कि आखिरी उनकी सांस निकल रही है बिजली के बिल देते हुए। मर गए लोग जो बिजली के बिल आए उसके ऊपर। आपको पता है ये अदादो शुमार इन्होंने अभी जो रिलीज़ किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें पिछले साल से 45% कम हो गई हैं। मेरे ख्याल में सब पाकिस्तान को करना ये चाहिए, सब अपने बिजली के बिल लेकर जाएं और उनसे मुतालबा करें कि जो पिछले साल बिल दिया था ना उससे 45% कम उनको बिल दिया जाए, क्योंकि हुकूमत ने, डार साहब ने अपने आदादो शुमार जो है उसके अंदर तो यही लिखा है कि 45% बिजली सस्ती हो गई है। तो ये हेर फेर के पुराने काम शुरू कर दिए हैं। अवाम की ज़िंदगी और मुश्किल होती चली जा रही है। गैस इनसे ख़रीदी नहीं गई है। आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर आप जैसी सर्दियाँ शुरू होंगी बदतरीन लोड शेडिंग आप गैस की आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त जो है इतने बड़े बड़े बिजली के बिल देने के बावजूद इस वक्त बिजली की बुरी तरीके से लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 7 या 8 हज़ार मेगावाट जितनी बिजली चाहिए उससे ज़्यादा मौजूद है, उसके बावजूद जो है लोड शेडिंग की जा रही है। तो हकीकत भाई कुछ और है। बंद कमरों में, साजिश करने वाले कमरों में कुछ और नज़र आता है। बिजली की लोड शेडिंग जारी है, अवाम की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान अफराते ज़र 16% था। ज़िमनी इलेक्शन के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में पोलिंग की सूरत हाल जानते हैं पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे जाकिरुल्लाह से। जी जाकिर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? 12:30 हो चुके हैं, क्या गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, इन्हें 31 पर ज़िमनी इलेक्शन का सिलसिला जारी है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन जो 12:30 से ये टाइम गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक जो वोटर्स है वो अभी तक घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टर्नआउट है वो इंतहाई कम नज़र आ रहे हैं। वोटर्स की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है पोलिंग स्टेशन पे। इन्हें 31 में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार गुलाम बिलोर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के माबैन कांटेदार मुकाबला की तवक्को की जा रही है, लेकिन हम यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनकी तादाद इंतहाई कम नज़र आ रही है। ये तवक्को की जा रही है कि आज इतवार का दिन है तो तकरीबन 1 या 2 बजे के बाद यहाँ पे वोटर्स की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी और टर्नआउट यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अभी जो सूरत हाल देख रहे हैं, इस वक्त मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ्स पे वोटर्स की तादाद जो है वो 883 है, लेकिन अभी तक उस पर 100 वोट पोल हो चुके हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वोटर्स की तादाद भी इंतहाई कम है। यहाँ पे झगड़ा भी हुआ था तकरीबन आधा घंटे यहाँ पे पोलिंग का अमल भी बंद हुआ था, लेकिन
दोबारा शुरू हो चुका है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वोटर्स की तादाद इंतहाई इस हल्के में कम नज़र आ रही है। जो दीगर पोलिंग स्टेशन है उसी पर भी यही सूरत हाल है। अगर ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर भी इंतहाई कम ख़वातीन नज़र आ रही है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी तक तो पोलिंग का अमल जो है वो इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है, लेकिन ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि 2 बजे या 1 बजे के बाद यहाँ पे वोटर्स की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो लेट अपने वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे। जी जाकिर, अभी आपने झगड़े की भी बात की थी, किन पार्टीज के बीच में हुआ था और क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, यहाँ पे पीटीआई के कारकुनान और अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान जो है वो उनके माबैन झगड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आधे घंटे के लिए जो पोलिंग स्टेशन है वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि पीटीआई वाले कारकुनान यही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि एएनपी के कारकुनान यहाँ पे धांधली कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस की बारी नफरी भी अब यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई असम्बली की मेंबर जो है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी थी, समर बिलोर। तो यहाँ पे जो मामला वो है कारकुनान के दरमियान, वो तो पुलिस ने यहाँ पे रफा दफा कर दिया है। तो मामला रफा दफा कर दिया गया है। वो पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बात करेंगे। कुल मिलाकर कौमी असम्बली के 8 हल्के हैं। अपडेट आप तक पहुँचाएँ सूबाई वज़रा की तरफ से। सोशल मीडिया पर मुबैना बैलेट पेपर शेयर करने का मामला, इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा का सोशल मीडिया पर बैलेट पेपर शेयर करने का नोटिस, पोस्ट की गई तस्वीर का नोटिस लिया गया है। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है और मामले की तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बता दिया गया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बैलेट पेपर की तस्वीर शेयर की गई हैं और सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पर नोटिस ले लिया गया है और इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से नोटिस लिया गया है। पोस्ट की गई तस्वीर का नोटिस लिया है, ये बताया गया है तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उन्होंने कहा है कि मामले की तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं जिनकी जानिब से बैलेट पेपर की तस्वीर शेयर की गई हैं और सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पर नोटिस ले लिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि मुराद सईद की जानिब से भी ये तस्वीर शेयर की गई थी और उन्होंने लिखा था कि अब सिर्फ इमरान खान और लियाकत अली खान, मलिक लियाकत अली खान की जानिब से भी तस्वीर शेयर की गई। उन्होंने भी यही लिखा कि अब सिर्फ इमरान खान और फजल हकीम ने भी ये लिखा है कि अब सिर्फ इमरान खान और हैशटैग बल्ले पे ठप्पा। और इसी मामले के ऊपर सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस ले लिया गया है। तो ज़िमनी इलेक्शन है, इसी बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान खान बाबर और मियां अंजुम से। सबसे पहले नुमान के पास जाएंगे। नुमान, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है? मुकाबला है और दिलचस्प सूरत हाल है। वोटर का जो जोश खरोश जो है वो भी काबिल दीद है। वोटर्स आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त लंबी लंबी कतारें हैं और टर्न आउट जो है इस वक्त 40% तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ जो अली मूसा गिलानी है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि मेहरबान कुरैशी का इस हल्के में वोट नहीं है। वो अपने हल्के में ज़रूर मौजूद हैं। वोटर्स को कायल अभी भी कर रही है कि उनको किसी तरह से वोट दिया जा सके। चंद ही घंटे बाकी है लेकिन अभी भी किसी हद तक कन्विंस किया जा रहा है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता इखलाक बनाया गया है उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहाँ वोटर्स जो है उन्होंने अपना वोट जो है जो बॉक्स बना है उससे बाहर आके वोट और स्टैंप किया है और इसी तरह की सूरत हाल है। वोटर्स को घरों से लाने का सिलसिला भी जारी है। निजी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की गई है। इसके साथ साथ मुमानत है कि 400 गज की हदूद में किसी किस्म का जो है कैंप नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कैंप भी लगाए गए हैं। लेकिन वोटर्स ओवरऑल जो सूरत हाल है पुरअमन है। वोटर आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। 264 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिनमें से 92 को हसास करार दिया गया था और 5000 के करीब नफरी लगाई गई है। इसी तरह से जो यूसुफ रज़ा गिलानी है वो हल्के में मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी हल्के में मौजूद हैं। वो अपने अपने जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका विजिट कर रहे हैं और उनकी जाने से भी काफ़ी हद तक इत्मीनान का जाहिर किया गया कि इंतजाम जो हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से काफ़ी हद तक बेहतर किए गए हैं। जी, तो मुल्तान में पोलिंग का अमल काफ़ी बेहतर है। शुक्रिया नुमान। मियां अंजुम के पास जाएंगे। मियां अंजुम, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या गहमा गहमी है, वोटर्स की क्या तादाद देख रहे हैं?
मारिया, अगर ज़िमनी इलेक्शन एन 108 फैसलाबाद की बात करें तो गहमा गहमी अरूज पर नहीं है। कुछ बेहतरी ज़रूर देखने को मिली है, टर्नआउट बेहतर ज़रूर हो रहा है, लेकिन जो गहमा गहमी होनी चाहिए हल्के में वो नज़र नहीं आ रही। जो उम्मीदवार हैं वो वोटर्स को घरों से जो है वो पोलिंग स्टेशन तक लाने में और उन्हें कायल करने में शायद इतने कामयाब नहीं हो पा रहे। मेरे पस मंज़र में जो एक स्कूल की इमारत नज़र आ रही है, यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन है और कोई 11 के करीब बूथ हैं जिसमें मर्दाना और ख़वातीन के बूथ शामिल है। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल टर्नआउट की बात करें 3 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से तो वो अभी तक 19% है और यहाँ पर जो वोटों की तादाद कास्ट होने की शरह वो इंतहाई कम है। अगर ओवरऑल हल्के की बात करें तो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जियाँ भी सामने आ रही हैं और बहुत सारी जगहों पर शिकायत भी सामने आ रही है। सबसे बड़ी शिकायत जो आ रही है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जा रही है। वोटर्स उनको मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि वोट्स उनके जो हैं वो तब्दील कर दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है क्योंकि पोलिंग स्टेशंस की तादाद बढ़ा दी गई थी, 354 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे ताकि वोटर्स को सहूलत मुयसर हो, लेकिन यहाँ पर इससे यकसर जो है वो मुनासबत नहीं रख रहा। यहाँ वोटर्स आ रहे हैं, उन्हें दूसरे पोलिंग स्टेशन जाने का कहा जा रहा है, वहाँ उनके पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ उनके पोलिंग बूथ है जहाँ उन्हें वोट कास्ट करने का कहा जा रहा है। अभी तक फारूक हबीब जो है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, आबिद शेर अली ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में मौजूद हैं। अंजुम और नुमान खान बाबर हमें मुख्तलिफ हल्कों से अपडेट कर रहे थे। तो शेखुपुरा के हल्के PP 139 में पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते अपने नुमाइंदे दुनिया न्यूज़ राव मुजम्मिल से। जी राव, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 139 के पोलिंग स्टेशन नंबर 69 पे। ये गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज शरकपुर का अर्बन एरिया है। यहाँ पे वोटर्स अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हाजी इफ्तिखार अहमद भंगू, PTI की जानब से मियाँ मोहम्मद अबू बकर शरकपुरी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से डॉक्टर अब्दुर्रऊफ गुजर उम्मीदवार हैं। कुल वोटर जो रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे 2,27,541 हैं। 153 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ पे कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। कौन जीतेगा, कौन इस इलाके का सुल्तान बनेगा, उस चीज़ का फैसला तो शाम को ही होगा। जी।